आप। अब देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता ने जिसको जहां बिठाया उनके करने के कारण बिठाया। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, इनका संगठन इतना ही जो है जनता के लिए काम कर रहा था। जी नवीन जी सुन लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी को, आपने सवाल पूछा। जी लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों में यदि कहीं गलती होती है तो उस पर सवाल खड़ा करना, और हम वही काम कर रहे हैं। देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, इसके लिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाएगा, मगर वहां पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो 1 करोड़ की रोड होनी चाहिए थी वो 10 करोड़ में भी नहीं बन पाई। इनके शासनकाल में पुल गिरे, तो हमको सवाल खड़ा करना हमारे विपक्ष की भूमिका है। हमारा ये कहना है रीना जी, ये हमारा दुर्भाग्य बन गया क्या कि हम कांग्रेस और भाजपा की 10-10 साल की सरकार में हम उन बुनियादी सवालों पे क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नेता बोल नहीं पा रहे हैं जिन बुनियादी सवालों के लिए राज्य मांगा। हम बोलते हैं उत्तराखंड का विकास भौगोलिक आधार पर करो। 2 लाख रुपए में जो काम देहरादून में होता है वो पहाड़ में 20 लाख में नहीं होता। आपने 12,000 रुपए टॉयलेट बनाने के लिए देहरादून में भी दे दिए, बन जाएगा यहां, मगर हमारे यहाँ ईंट 12 रुपए की पड़ रही है, वहां पर जो है 70,000 रुपए में भी टॉयलेट नहीं बन रहा। अब हम सवाल ना खड़े करें क्या? एक प्रधान जो 1500 रुपए में वो कैसे अपने 3 ग्राम सभाओं को देख लेगा, जबकि उसका सचिव 30,000 रुपए तनख्वाह ले रहा? हम सवाल खड़े ना करें क्या? उत्तराखंड में भौगोलिक आधार में पहाड़ का परिसीमन होना चाहिए था, ताकि पहाड़ की जो जनसंख्या कम है वहां पर विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए। आपने पहाड़ से 6 विधायक कम कर दिए। हम बोले ना क्या? आपने कहा था कि उत्तराखंड में पलायन रोकने की नीति भाजपा के पास है। उत्तराखंड से पलायन कम दबा के हो रहा है, पहाड़ खाली हो गए, सीमाएं खाली हो गई। अब हम इस पर पलायन रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े ना करें क्या? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार ली। हमने देवस्थानम बोर्ड बनाने के लिए तो इनको सरकार बनाने के लिए नहीं दी थी, और जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बना लिया था तो अब ये भंग क्यों करी? हमने इनको बच्चों की फीस बढ़ाकर डॉक्टर गरीब का बच्चा ना बन पाए इसके लिए तो सरकार बनाने को ले नहीं दी थी, और जब दी इन्होंने फीस बढ़ा दी, हमने हल्ला मचाया तो अब इन्होंने उसको खत्म कर दिया। हमने इनको सरकार गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के लिए तो नहीं दी थी, हमने सरकार दी थी कि गैरसैंण राजधानी बनाइए। हमने इनको जिला विकास प्राधिकरण बनाने के लिए तो सरकार नहीं दी थी ना। हमने जिला विकास प्राधिकरण के कारण इन्होंने गांव में गरीब के घर के चूल्हे खत्म कर दिए। आज हम चिल्लाए तो अब इन्होंने जिला विकास प्राधिकरण खत्म कर दिया। तो इन 5 वर्षों में भारतीय जनता, देखिए मोदी हमारे भी प्रिय हो सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, उत्तराखंड में आए उनका स्वागत है, मगर क्या मैं अपने नेता से सवाल खड़े ना करूं कि उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात आपने कही थी श्रीनगर में, और आज हमारी तकदीर और तस्वीर का यह हाल हो गया कि नौजवान बच्चे धरने पे बैठे, रात पुलिस वाले मार के उनको ले जा रहे, सुबह 6 बजे हमारे घरों के बाहर आकर पुलिस ऐसे बैठ गई जैसे हम कहीं बहुत बड़े अपराधी हैं। क्या कारण है ये? क्या ये लोकतंत्र है? हम सवाल न खड़े करें। हमने ये राज्य लड़ के लिया है, 42 से ज्यादा शहादतों के बाद ये राज्य लिया है। हमारे शहीदों के परिवारों के घर में जाकर देखिए, खाने को रोटी नहीं है। उनका जो अपमान ये सरकार कर रही है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसका जवाब मैं नवीन जी से लेना चाहूंगी। नवीन जी, जैसे कि शांति जी ने पहले भी सवाल उठाया था कि पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन दिया उसमें रोजगार का ज्यादा जिक्र नहीं था, देवस्थानम बोर्ड का उन्हें जिक्र करना चाहिए था, उसे भी उन्होंने इसे नहीं जोड़ा। साथ ही गैरसैंण राजधानी को लेकर भी वो कुछ बात नहीं कहते हुए नजर आए। साथ ही जो मुखिया बदला गया 3 बार, उसे लेकर भी कुछ बात वो नहीं कहते हुए नजर आए। क्या वजह रही कि इन तमाम मुद्दों से चूकते नजर आए पीएम मोदी? देखिए रीना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं था कि वो जो है देवस्थानम बोर्ड के विषय पे बोले। झूठ बोलने के लिए आए थे, फिर क्या बनाया था? झूठ बोलने आए थे। उनका यह कार्यक्रम किस बात का था? उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को रोजगार के मामले में एक शब्द नहीं बोले। उत्तराखंड की जनता को अगर संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी, तो यानी कि उत्तराखंड के ये मुद्दों को उठाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके लिए बोले जा रहे थे। झूठ एक मिनट नवीन जी, ठीक है नवीन जी, लेकिन उत्तराखंड की जनता को संबोधित अगर पीएम मोदी कर रहे थे तो यही के तो मुद्दे को उठाएंगे ना? नहीं, उन्होंने यहीं के मुद्दे उठाए। उन्होंने यहीं ऑल वेदर रोड दिया, उन्होंने यहीं 12,000 करोड़ की योजनाएं दी, उन्होंने यहीं पहले 1 लाख करोड़ के काम दिए। ठीक है, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ठीक है नवीन जी, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ जी आनंद जी रखिए अपनी बात। जी देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 पौने 5 साल में